हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। देखिए, ये जी कप पॉलिटेक्निक का नोटिफिकेशन बता देते हैं। आपका जो नोटिस आया था कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, कि आपका 27 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपका एग्ज़ाम को कराया जाएगा। ठीक है, 27 जून और 30 जून के बीच में एग्ज़ाम को कराया जाएगा। इसके पहले आपको नोटिफिकेशन दिया गया था 30 तारीख के डेट में कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है और जल्द ही नोटिफिकेशन आपके साइट पे दिया जाएगा। ठीक है, मगर अब नोटिस आया है 31 मई 2022 को। उसमें बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम कब से होगा, 27 जून से लेके बीच में 30 जून के बीच में एग्ज़ाम को कराया जाएगा। और एडमिट की बात की जाए, यानी ये एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए है। और एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने क्या कहा है कि यानी 20 जून से आप साइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हमें कितना मिल गया आज से लेके, आज आपका डेट है 01 जून 2022। ठीक है, इतना तारीख है। अब हमें क्या बताओ कितना टाइम मिल गया? लगभग 27 से 30 दिन मिल गया है। ठीक है, अब इसमें हम सारा चैप्टर आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, एमसीक्यू के जरिए आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके पहले हम कुछ चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, जैसे आप यदि एग्ज़ाम में बैठने से पहले आप 5 ईयर का यानी 5 साल का यानी पिछले साल का पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा। पिछले साल का जो पेपर है, जैसे 2021 का, 2020 का, 2019 का, 2018 या 2017 का, ये आप पेपर ज़रूर सॉल्व करिए। पेपर सॉल्व करने से आपको क्या पता चलेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, यानी किस तरह से आपका क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, देखिए इसी तरह से क्वेश्चन यानी आप जान जाएंगे कि यानी इससे यानी 2021 में कैसा क्वेश्चन पूछा गया, 19 में, 20 में, 18 में, 17 में। ठीक, यदि आप इससे नहीं, यदि कहीं भी पाते हैं तो आप सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो हमारे चैनल पे जाइएगा, इस पे हैशटैग पॉलिटेक्निक डालिएगा। ठीक है, इसमें हम सॉल्यूशन के साथ यानी पॉलिटेक्निक है पे आप जाइएगा। ठीक है, पॉलिटेक्निक है पे जाइएगा तो हम सारा सॉल्यूशन के साथ क्या कर दिए, इसे पूरा 21, 22, 19, 18 और 17 का सॉल्व करा दिए। यदि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किससे, एग्ज़ाम से और यानी किसी भी क्वेश्चन से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप लिख सकते हैं 8847684147। इससे आप कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी हमें क्या क्या चैप्टर, हमारे पास कितना दिन है, 27 दिन। हमारे पास चैप्टर बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि किस तरह से हम एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करें। ठीक है, तो आपका हम बता देना चाहते हैं, देखिए ये उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक का बुक है। ठीक है, तो इसमें हम आपका 16 नंबर भौतिक विज्ञान यानी 16 चैप्टर कितना है, यानी भौतिक विज्ञान से, यहाँ से भौतिक और यहाँ से रसायन। ठीक है, ये रसायन यानी भौतिक विज्ञान से कितना क्वेश्चन पूछने वाला है, 25 क्वेश्चन हमसे पूछने वाला है। ठीक, और रसायन विज्ञान से भी मेरा 25 क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, अब यहीं पर हम बायो के बारे में बता देते हैं। बायो से हमारा कितना पोर्शन, यदि आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला कितना, यानी क्वेश्चन पूछने वाला बायो ग्रुप से बात की जाए तो आपका 50 क्वेश्चन इससे आने वाला है। ठीक है, 50 क्वेश्चन इससे बायो ग्रुप से आएगा। ठीक है, अब हमें ये शेड्यूल बनाना है कि किस चैप्टर से कितना ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अब यदि क्वेश्चन यानी चैप्टर की बात की जाए तो आपका 16 चैप्टर यानी 16 चैप्टर आपका क्या है बाबू, इसमें प्रेजेंट है, भौतिक विज्ञान में है। और हमारा 16 चैप्टर इसमें और 28 चैप्टर, टोटल 28 चैप्टर केमिस्ट्री में है। ठीक है, 28 चैप्टर हमारा किस में है, केमिस्ट्री में है। ठीक, 28 चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में है।
28 चैप्टर केमिस्ट्री में है। और उसके बाद बायो की बात की जाए तो आपका बायो को 2 में यानी वनस्पति विज्ञान यानी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे और जंतु के बारे में पढ़ेंगे। तो ये टोटल मिला के 17 दूना 34 और 3 कम कर दीजिए, ठीक है। तो आपका कितना टोटल 31 चैप्टर है, ठीक है, 31 चैप्टर है। अब क्या करेंगे हम सब लोग एक एक चैप्टर को अच्छे से, इसमें से एक एक चैप्टर को जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यानी 2-4 साल के क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि किससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा किससे पूछा गया है, जैसे आपको देखिए, आप यदि फिजिक्स में जाएंगे तो आपका मापन वाला चैप्टर, जो आपका मापन वाला चैप्टर है जिसे मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सदिश और अदिश के बारे में, ठीक है, सदिश और अदिश के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। सदिश अदिश के बारे में पढ़िएगा। गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सारा गति का नियम। उसके बाद प्रकाश वाला चैप्टर, ठीक है, ये आपका प्रकाश वाला चैप्टर, जैसे गति हो गया, प्रकाश हो गया, ठीक है, गति हो गया, प्रकाश हो गया। और हमारा कौन सा चैप्टर है, विद्युत, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा, ये यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, आपका ये विद्युत वाला चैप्टर और हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला चैप्टर। इन क्या होता है, ये सब यानी इन सब से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सदिश यानी मापन हो गया, सदिश हो गया, गति हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हमारा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम सब कराएंगे। अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। और केमिस्ट्री में देखा जाए तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए हमें पहले परमाणु संरचना, यानी परमाणु संरचना किसने दिया था, ठीक है, परमाणु संरचना देते हैं, परमाणु संरचना के बारे में पता होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी रासायनिक बांड, यानी जो केमिकल है, यानी केमिकल जैसे कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो यानी कंपाउंड के बीच में कौन कौन सा बांड बन रहा है, ठीक है, उसके बारे में पता चले। रासायनिक बंध के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, बंध के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा पीरियोडिक टेबल, जो आपके लिए बहुत, ठीक है, पीरियोडिक टेबल जैसे एस पी डी एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और हमारा नेमिंग रिएक्शन, ये आपका नेमिंग रिएक्शन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछने वाला, किसी भी एग्जाम में जाएं। जैसे आप इंटर का एग्जाम देकर आए होंगे तो उसमें कम से कम 5 से 6 नंबर का नेमिंग रिएक्शन तो पूछता ही है, ठीक है। तो ये था आपका रसायन विज्ञान का पोर्शन, ठीक, रसायन विज्ञान का क्वेश्चन। अब बायो में देखा जाए, यानी बायो में तो आप देखिए क्या, पहले आप तैयार करके जाइएगा सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन एक चैप्टर है। इससे मैं क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल थ्योरी किसने दिया थे, माइटोसिस, मियोसिस, सबसे बड़ा सेल, सबसे बड़ा छोटा सेल, क्रोमोसोम नंबर, ये सब इसमें आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है, इसमें आप तैयार करके जाइएगा। उसके बाद हमें यानी सेल डिवीजन हो गया। उसके बाद अनुवांशिकी यानी अनुवांशिकता, ठीक है, अनुवांशिकता जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए थे अनुवांशिकता के बारे में, उसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा, ठीक। मोनो रेशियो यानी क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जंतुओं का यानी क्या होता है, वनस्पति का वर्गीकरण, यानी वनस्पति का वर्गीकरण, यानी प्लांट को कितने में कैटेगराइज किया गया, जैसे ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, ये सब सारी चीज़ें क्या होता है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जंतु विज्ञान में यदि बात की जाए तो आपको क्या करके जाना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, और क्या होता है नर्वस सिस्टम, ये सारा चीज़ें ह्यूमन फिजियोलॉजी में, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी नॉर्मली नहीं है, यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़े तो क्या होता है, समझ लीजिए आप आधा डॉक्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप तैयार करके जाइएगा। और हमारा क्या पता है यहाँ से, और एक चैप्टर और है, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन
रिप्रोडो यानी ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और हमारा एक चैप्टर और है हेल्थ एंड डिजीज। जिस आप सेक्टर में जाने वाले हैं उसी के बारे में, ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज। जैसे आप डी फार्मा यदि करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी मेडिकल की ही लाइन में जा रहे हैं ना, तो आपको यानी हेल्थ और डिजीज यानी किससे कौन होता है, जैसे टाइफाइड होगा सोलमेनेला टाइफी से होता, बाउचेरिया बनकट टाई, ये क्या होता है आपका हथिया पाँव यानी देता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, फ्लूक वर्म यानी क्या होता है, लीवर फ्लक होता है जो आपका लीवर को लीवर डिजीज करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप यानी इसमें से आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इसमें से इतना तैयार करके जाइएगा तो आपको मज़ा आएगा। यदि नहीं, हम आपको क्या करें, यानी यहाँ से यानी 27 से लेकर 30 तक आपसे हम जुड़े रहेंगे, ठीक है। इसमें सारा क्वेश्चन आपको हम आराम से करा देंगे, ठीक है। सारा यानी जैसे यानी मापन हो गया, तो मापन चैप्टर से जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है और कुछ फार्मूला है उसे हम पहले से कराएंगे। उसके बाद हम क्या कराएंगे, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन, यानी पहले थ्योरी कराएंगे, फिर 25 से 30 क्वेश्चन उस चैप्टर से जितना बनने वाला है, 10 20 30 कितना भी बनने वाला है, यानी हमें क्या पढ़ना है, थ्योरी वाला पोर्शन। उसके बाद एमसीक्यू के जरिए उसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर हम कर लेंगे, ठीक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो यानी भौतिक विज्ञान राष्ट्र विज्ञान और बायो वाला सारा पोर्शन हम आराम से करा देंगे, ठीक है। आप केवल वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। आप इसके बाद हम यही सीरीज स्टार्ट किया जाएगा, ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।